हेलो डियर लर्नर्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का न्यू एनसीईआरटी चैप्टर 1 लार्ज नंबर्स अराउंड अस। इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? सिर्फ नंबर को जानना है ओनली, कि कौन सा नंबर बड़ा होता है, क्या होता है, कितना बड़ा हो सकता है। मतलब जैसे आसपास देखते हो ना कि बहुत सारे नंबर होते हैं, जैसे 1 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो इसको इंडियन सिस्टम में कैसे लिखना है, अमेरिकन सिस्टम में कैसे लिखा जाता है, फिर इसके बीच कंपैरिजन को देखेंगे। बस यही 2-3 टॉपिक है जो आपके न्यू एनसीईआरटी चैप्टर 1 से संबंधित है। बाकी और भी टॉपिक है, उसको अगले क्लास में पढ़ेंगे। फर्दर जानकारी जो है वो आपको अगले क्लास में मिलेगी। फ़िलहाल हम लोग इस चैप्टर के अंदर लार्ज नंबर्स अराउंड अस पढ़ेंगे। क्या लार्ज नंबर होता है, तो शुरू करते हैं, देखते हैं। पहला है लार्ज नंबर्स। अ नंबर मे बी व्यूड एज बिग और स्मॉल डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि एक नंबर वो बड़ा है या छोटा है, वो अपने कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। कॉन्टेक्स्ट बोले तो जैसे देख लो, 1 डिजिट अगर तुमसे पूछेगा तो 1 डिजिट के लिए सबसे बड़ा नंबर होगा 9, ठीक। और स्मॉलेस्ट क्या होगा 1, अगर जीरो को कंसीडर नहीं करो तो। अगर जीरो को कंसीडर करो तो सबसे छोटा 0 हो जाएगा। तो फिर 2 डिजिट का करो तो 99, 3 करो तो 999। तो आप क्या देख रहे हो कि जैसे ही कंटेक्स्ट बदल रहा है, अगर 1 डिजिट का पूछ रहा है तो उसका सबसे बड़ा नंबर जो होगा वो 9 है। फिर 2 डिजिट का पूछ रहा है तो उसका बड़ा डिजिट 99 है। फिर ऐसे ही 1-1 9 बढ़ते जाता है। फिर स्मॉल में अगर आप देखो तो 2 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो होगा 10, है ना, स्मॉलेस्ट नंबर। फिर कॉन्टेक्स्ट बदल जाएगा, 3 डिजिट्स पूछेगा तो 100 स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक। तो यहाँ पर आप क्या पैटर्न गौर कर रहे हो कि जैसे जैसे कॉन्टेक्स्ट बदल रहा है, हमारी जो नंबर है वो कॉन्टेक्स्ट में चेंज हो रहा है। जैसे मान लो कि 1 है तो उसका 9 हो जा रहा है, 2 है 99 हो जा रहा है, 3 है 999 हो जा रहा है। तो हम ये गौर कर रहे हैं कि जैसे जैसे नंबर का कॉन्टेक्स्ट बढ़ रहा है तो हाईएस्ट नंबर भी बढ़ता जा रहा है। तो कौन सा नंबर कितना बड़ा होगा ये तो जानना मुश्किल है, अनंत है, इन्फिनिटी है। जैसे देख लो 9999 कंटिन्यू हम लिखते रहेंगे, ये भी तो एक नंबर है, ये भी एक नंबर ही है। तो कॉन्टेक्स्ट जो जैसे जैसे कॉन्टेक्स्ट बढ़ेगा वैसे वैसे नंबर का जो डिपेंडेंसी है ग्रेटेस्ट का स्मॉलेस्ट का वो भी बढ़ते और घटते जाएगा। जैसे 1 डिजिट पूछेगा तो 9 है, 2 डिजिट पूछा तो 99 है, वैसे ही फर्दर आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे देख लो, ये ध्यान रखना हमेशा कि जैसे ही ये चीज़ जानकारी रखना कि लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर 9 होता है, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर 99 होता है, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर जो होंगे वो 3 बार 9, 4 डिजिट नंबर पूछा तो 4 बार 9, ठीक। ये तरीका है। जैसे ही कोई तुमसे पूछेगा कि लार्जेस्ट 9 डिजिट नंबर क्या होगा तो डायरेक्ट बोलोगे 9 को 9। लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर 8 को 9, मतलब समझे, 8 टाइम्स 9 टाइम्स लिख दोगे, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके लिख दोगे। वैसे ही जैसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछेगा, स्मॉलेस्ट नंबर 2 डिजिट का पूछा तो 1 उस पर 1 0, 3 डिजिट पूछा 1 उस पर 2 0, 4 डिजिट पूछा 1 उस पर 3 0। ये स्मॉलेस्ट नंबर होगा। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट पूछे, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट तो क्या होगा 1 और 0, एक पे एक 0। नंबर यहाँ पे गौर करोगे बढ़ रहा है और 0 घट रहा है, क्यों? क्योंकि उसके आगे एक है। 2 है तो 1 0, 3 है 1 0 0, 4 है 1 0 0, 5 पूछा 1 2 उस पर 4 0 लगा दो। तो कभी इस चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना है। कभी भी लार्जेस्ट नंबर पूछे 2 डिजिट का तो 2 9, 4 डिजिट का पूछे तो 4 9, 4 को 9,
वैसे ही स्मॉलेस्ट नंबर पूछे 2 डिजिट का तो एक पे 1 जीरो, 4 डिजिट का पूछे तो एक पे 3 जीरो। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक। आगे देखो, हाँ यहाँ ये काफ़ी बच्चों को देखते हैं, हम जब होम ट्यूशन पढ़ाते थे या फिर पढ़ाते हैं तो देखते हैं कि बहुत प्रॉब्लम्स उनको आते हैं, इन मामलों में प्रॉब्लम होता है सेपरेटिंग पीरियड्स इन हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम में। ये कुछ ज़्यादा भारी चीज़ नहीं है। आप इसको जब कॉमा लगाना सीख जाओगे ना, जैसे कॉमा कहाँ पे इंसर्ट करना है, कहाँ पे डालना है, तो आप इसको आसानी से कर पाओगे। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखना और सुनना। इसमें क्या कहता है कि we separate the digits we separate the digits into various periods. For this we begin from the right and insert commas after 3 2 2 2 digits। क्या मतलब हुआ इसका? जैसे कोई नंबर ले लो 96843975, तो जो हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम है इसके अनुसार हम क्या करेंगे कि कॉमा लगाएंगे। कहाँ से? राइट साइड से, यहाँ से इस साइड से हम कॉमा लगाना स्टार्ट करेंगे। तो पहला कॉमा जो होगा वो 3 डिजिट के बाद होगा, फिर 2 2 डिजिट तुम करते जाओगे, ठीक। समझ गए? पहले सीखो कॉमा, इंसर्ट कॉमाज। अगर तुम कॉमाज लगाना सीख गए तो तुमको ये बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस तुम एक बार ध्यान से इसको सुनो और कॉमा लगाना सीखो। जैसे ही कॉमा लगाना सीख जाओगे तुम्हारा आधा काम पूरा हो जाएगा। उसके बाद जैसे जैसे बोलेंगे तुम वर्ड लिख दोगे, इनको इसको वर्ड में बदल दोगे तो और आसान हो जाएगा। तो कॉमा कैसे लगाना है? राइट साइड से स्टार्ट करना है, पहले 3 डिजिट के बाद फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट, कंटिन्यूसली 2 2 डिजिट के बाद लगाते जाना है। ना आगे 3 डिजिट करना है ना 1 डिजिट करना है। जैसे एक बड़ा नंबर लेते हैं 946789357654 तो पहले क्या करना है? राइट साइड से स्टार्ट करना है, 3 डिजिट से पहले कोमा, फिर 2 2 डिजिट, 2 2। अब देखो, ठीक, कॉमा लगाना सीख गए, ठीक। कॉमा लगाना सीख गए ना, कोई प्रॉब्लम? जैसे 3 डिजिट का ले लो, 4 मतलब इतना ले लो, तो पहले 3 डिजिट फिर 2 2, हो गया इतना ही। तो हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम में ना, जैसे नंबर सिस्टम 2 टाइप के हैं, पहला हिंदू वाला है और फिर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है। तो दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है कि हम लोग वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख करते हैं, लेकिन वो लोग मिलियन बिलियन करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखना कि अरेबिक नंबर सिस्टम में, हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम में टर्म क्या क्या इस्तेमाल होते हैं, ठीक। हम इसको मिटा दें, यहाँ तक समझ गए ना? हम साइड में लिख देते हैं इसको, कॉमाज को कैसे करना है। 943278956432, पहले 3 डिजिट से पहले, फिर 2 2 डिजिट, फिर 2 2 डिजिट, ठीक है? क्लियर? जब भी आप कॉमा सही से लगाओगे आपको सवाल में, क्वेश्चन में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको वर्ड में लिखने बोले आप आराम से इसको वर्ड में कन्वर्ट कर दोगे, ठीक। तो हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम में टर्म क्या क्या इस्तेमाल होते हैं वो हम देखते हैं, ठीक। तो देखो, वंस होते हैं, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, लैक्स, करोड़, अरब्स, खरब्स, आगे भी है, अरब, खरब, वंस, टेंस, 100,000, लाख, करोड़, अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, महाशंख, ऐसे करके बहुत सारे आगे भी हैं, 3 4 और हैं। खरब है, नील है, पदम है, शंख है, ठीक। तो अब लिखोगे कैसे इसको? ये सारे टर्म आपको देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ से शुरू करोगे राइट साइड से, तो ये हुआ वंस, ठीक, ये हुआ टेंस, ये हुए हंड्रेड्स, ये हुआ थाउजेंड, ये हुआ 10,000, 10,000, ठीक। फिर ये हुआ लाख, लाख, 10 लाख, ये हुआ करोड़, 10 करोड़,
अरब, 10 अरब, खरब, फिर ऐसे ही 10 खरब, नील 10 नील, पदम 10 पदम, शंख 10 शंख, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक, तो जब आपको इसको वर्ड में लिखने बोलेगा तो आराम से इसको लिख पाओगे। कैसे हुआ, 2 वंस हुआ, 10 हुआ, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, फिर आगे 10 खरब। जैसे ही नंबर बढ़ते जाएंगे आप उसको आसानी से लिख लोगे। ठीक, अब एक एग्जाम्पल से देखो समझते हैं। पहले इसमें कॉमा नहीं लगा हुआ है तो तुम कॉमा इंसर्ट करो। कैसे कॉमा लगाएंगे, तो हम क्या बताएं कि 3 डिजिट से पहले, 3 अंक के पहले, फिर 2 अंक, फिर 2 डिजिट, फिर 2, फिर 2। ठीक, अब इसको वर्ड में लिखने बोलेगा तो कैसे लिखोगे, तो कि 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब, खरब। तो लिखोगे 9 खरब, 9 खरब 46 करोड़, 1 मिनट, 9 खरब 46 अरब 10 करोड़ 59 लाख 73,842। समझ में आया कैसे लिखे हम। पहले कॉमा कैसे इंसर्ट करना है वो जान जाओ। 3 अंक से पहले, फिर 2 अंक का जोड़ा लगा के कॉमा लगा देंगे, फिर उसको सेपरेटली पढ़ोगे, आगे से लिखना स्टार्ट करोगे। जैसे 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब, खरब। तो 9 खरब 46 अरब 10 करोड़ 59 लाख 73,842। हिंदी में इसको बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब। 9 खरब, हम हिंदी में भी लिख देते हैं, 9 खरब 40 अरब, 40 अरब, 40 है, सॉरी 46 होगा ना, 46 अरब, 46 अरब 10 करोड़, 10 करोड़ 59 लाख 73,000, 73,842। ठीक, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हिंदी वाले बच्चे भी देख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि इंग्लिश मीडियम का ही है, हिंदी मीडियम वाले भी बच्चे पढ़ सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब जैसे देखो एक नंबर है 432689, इसको बोलेगा लिखने के लिए वर्ड में, कैसे लिखोगे, कॉमा दिए, फिर पहले 3 से पहले, फिर 2, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख, 4,32,689। यहाँ एंड भी लगा सकते हो, एंड 689। ठीक, आगे बढ़ते हैं। राइट ईच ऑफ द नंबर गिवन बिलो इन वर्ड्स। अब यहाँ पर आराम से लिखो वर्ड में, कॉमा ऑलरेडी लगा हुआ है, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख, 3,06,000। बोलोगे सर 1000 क्यों नहीं लिखे भैया, तो 1000 जीरो है तो नहीं लिख सकते हो ना, 3,06,600, डायरेक्ट लिखो 3,06,000। अब अगर मान लो तुम्हारे पास 3 लाख रुपए हैं, एक दो, ठीक, और अलग से तुमको मम्मी 600 रुपये दे दी, तो इसको क्या बोलोगे, 3,06,000 ही बोलोगे ना, 3,06,000 कि क्या बोलोगे, 3,06,000 600, नहीं ऐसा नहीं होता।
ठीक। तो 3,06,000। फिर इसको तुम खुद सॉल्व करोगे। एक अंशुल सिंह करके लड़का है जो उसने कमेंट किया था कि 7th को भी पढ़ाओ, तो ये तुम्हारे लिए स्पेशल है, तुम इसको कमेंट में लिखोगे। ठीक, ये और ये दोनों तुम्हारे लिए है। बाकी एक यश के लिए है, फिर हर्ष के लिए है, तुम तीनों के लिए है ये चीज़। हम इसको सॉल्व कर देते हैं। 1 10 100 1000 10,000 lakhs 10 lakhs 27,30,000। क्लियर। वर्ड में लिखना सीख गए। कोई भी कितना भी बड़ा सवाल दे कर लोगे इसको। ठीक, देखो ध्यान से पढ़ो, 7th में हो, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, आराम से जैसे बोल रहे हैं उसको देखो, सीखो और आगे बढ़ो। ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है, इतना इजी वे में चलना है कि कुछ कहने का नहीं, कि इतना इजी वे से चलो कि सारे सवाल आराम से सॉल्व हो जाए। हम बोले कि पहला जो राइट साइड से स्टार्ट करोगे, पहले 3 अंक के पहले कॉमा दोगे, फिर 2-2 अंक के बाद कॉमा देते जाओगे। बस वैसे करना है, पहले कॉमा लगाओ। अगर तुमको कॉमा लगा हुआ दिया है तो आराम से उसको वर्ड में कन्वर्ट करो। कॉमा देने सॉरी, कॉमा देने के बाद उसको डायरेक्ट वर्ड में बदलने के लिए तुम कॉमा के बाद उसको 1 10 100 करके काउंट करो और फिर उसको डायरेक्ट वर्ड में कन्वर्ट कर दो आसानी से। इससे ज़्यादा ना कुछ एक्स्ट्रा सोचो ना तुम करने की कोशिश करो, आसानी से करोगे काम बन जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। फिर है राइट द करस्पॉन्डिंग नंबर इन द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। 1,23,456। आराम से लिखना है इसको। 1,23,456। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी नंबर में लिखने को बोलेगा ठीक तुमको, तो हमेशा जोड़ा लगना चाहिए। ठीक, अब देखो यहाँ पे जोड़ा नहीं लगा क्योंकि 1 लाख है ना, तो 1 लाख से स्टार्ट हुआ, तो 1,23,456। ठीक, तो ये 3 का लगा, फिर 2 का लगा, फिर 2 का लगा। अगर मान लो यहाँ रहता 1 लाख, क्या रहता है 1,03,000, क्या रहता है 3,456। तब कैसे लिखते हैं, तो 1,03,000। अब यहाँ पे सिर्फ 3 नहीं लिख देते, 3,456, तब तुम्हारा ये गलत हो जाता, समझे। तो देखो काउंट करो, 1 10 100 1000 10,000, ये 13,456 हो गया। तो यहाँ पे तुमको ध्यान देना होगा कि हमेशा जोड़ा, जैसे ही 1 लाख बोला 1 आगे आ गया, 3,000 तो 0 और 3। ठीक, अगर 1 डिजिट वाला है, वैसे 1 से लेकर 9 तक है तो 0 9 के साथ। फिर मान लो 10,000 रहता है यहाँ, 10,000 11,000, तो डायरेक्ट 10 11 12 13 जो भी है लिख देते। 456। समझ में आया, क्लियर, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर है आगे 4,07,000। हाँ देखो सेम वही मिला क्वेश्चन, 4,07,000, तो यहाँ पे 0 7 7,704 704। समझ गए यहाँ तक। फिर है 50,05,050। देखो ये भी बढ़िया है, 50 लाख 55,000। अब है 5,000 यूनिट, देखो सिंगल डिजिट है 5। अगर यहाँ 45 रहता तो डायरेक्ट तुम 45 लिख देते, बट सिंगल 5 है तो यहाँ पे तुमको 2 तो लगाना होगा कॉमा के लिए, 2 जोड़ा तो लगाने होंगे। ठीक, एंड 50। अब 50 है तो ऐसे डायरेक्ट 50 नहीं लिख देना है, यहाँ पे देखो 100 प्लेस पे भी तो कोई चाहिए, नहीं है तो 0 दे दो, फिर 50। समझ में आया। 10,02,100 10,02,135। अब देखो यहाँ पे 1000 का डब्बा ही गायब कर दिया, तो उसके डब्बा को इसमें जोड़ो, 10,00,000 वाला होगा। ठीक, फिर 235। अब समझ में आया। अब बोलोगे भैया ऐसे क्यों नहीं लिख दिए 10,02,135, तो इसको गिनो 1 10 100 1000 10,000, ये 10,235 ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तो लाख की चर्चा हो रही है, तो हम इसके ऐसे जाएंगे। कैसे चलना है समझ में आया। 10,00,000 की चर्चा नहीं है तो 2 जीरो इसके बावजूद भी 2, एंड 235 देन 235। समझ में आया। ऐसे लिखते हो ना, 4,000
4006। तो इसको कैसे लिखते हो, 4006 ऐसे लिखते हो ना। तो ये 4000 वाला हुआ, फिर 100 टेंस और वंस, तब जाके ये कंप्लीट होते हैं ना। तो इसको ध्यान में रखोगे बच्चे, यहीं पे गलती करते हैं। जैसे इसको आराम से कर लेंगे, बट बी नंबर में उसको प्रॉब्लम क्रिएट होगा, वो जीरो को छोड़ देते हैं। फिर सी नंबर में भी प्रॉब्लम होता है, वो जीरो को छोड़ देते हैं। हम कॉमा लगाना क्यों बताए, इसीलिए ना कि तुम इसके जो रूल हैं उसको पूरा करोगे। पहले 3 कॉमा, 3 अंक के बाद कॉमा, फिर 2 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद, ठीक। तो ऐसे करके आगे बढ़ोगे तो प्रॉब्लम कभी नहीं होगी, और नहीं तो फिर प्रॉब्लम तो होंगे ही। इसलिए आराम से वीडियो को पॉज करके अच्छे से देखो, और फिर जो तुम्हारे बुक का क्वेश्चन है उसको सॉल्व करो, ठीक। आगे का टॉपिक है सेपरेटिंग पीरियड्स इन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। अब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम क्या होता है इसको समझो। इसमें आते हैं ट्रिलियंस, बिलियंस, मिलियंस, थाउजेंड, हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस। वहाँ पे क्या करते थे, पहले इसको पढ़ो। वी सेपरेट द डिजिट्स इनटू वेरियस पीरियड्स, फॉर दिस वी बिगिन फ्रॉम द राइट एंड इंसर्ट कॉमाज आफ्टर 3 डिजिट्स। वहाँ पे क्या करते थे इंडियन सिस्टम में कि तुम पहले 3 फिर 2 के बाद कॉमा लगाते थे। यहाँ पे हमेशा 3 अंक के पहले कॉमा लगेगा, समझ रहे हो। इधर कहीं से भी कॉमा लगाओ, नहीं सॉरी, राइट साइड से 3 अंक के पहले कॉमा लगते चला जाएगा। जैसे यहाँ देखो, ये क्वेश्चन है 946105973842, तो इसके यहाँ कॉमा लगाए, फिर यहाँ कॉमा लगेगा, फिर 3 अंक के पहले, ठीक। तो समझ में आ रहा। जैसे देखो 469854, तुमको बोलेगा कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अनुसार कॉमा इंसर्ट करो, तो क्या करोगे, 3 डिजिट फिर 3 डिजिट। मान लो ऐसे दिया 53249685, तो 3 डिजिट फिर 3 डिजिट, 2 डिजिट बच गया, कोई बात नहीं, ठीक। तो अब कैसे करना है, इसमें होते हैं ट्रिलियंस, बिलियन। इसको लिखना कैसे, कॉमा लगाना तो आसान है, 3 डिजिट के पहले लगा दोगे, पर लिखोगे कैसे, लिखना आना चाहिए। जब बड़े होगे, अच्छा इनकम कमाओगे, अमेरिका जाओगे, तो वहाँ तो तुमको मिलियंस में सैलरी मिलेंगे ना, तो फिर तुम कैसे काउंट करोगे। इसलिए आज अच्छे से इसको समझ लो। पहला नंबर क्या बोले कि कॉमा लगाने का तरीका है राइट साइड से 3 अंक के पहले कॉमा लगाते चले जाना है। कभी भी कोई कितना भी बड़ा नंबर तुमको दे, जैसे देखो ये इतना बड़ा नंबर है तुमको दे, तो तुम अगर बोल दे कि इसको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लगाओ या फिर इंडियन नंबर सिस्टम में लगाओ, तो सबसे पहला काम यही करो कि कॉमा इंसर्ट करो। कॉमा इंसर्ट करोगे काम आसान हो जाएगा। तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 3 अंक से पहले कॉमा इंसर्ट किए, ठीक। अब देखो इधर जो ये होता है ना, ये वंस हुआ, ये टेंस हुआ, और ये सॉरी ये 8 हंड्रेड्स हुआ, ठीक। यहाँ तक समझ में आया। फिर ये तीनों है ना 973, ये तीनों का तीनों 1000 कहलाएंगे, ठीक। ये तीनों का तीनों क्या कहलाएगा, मिलियंस। ये तीनों कहलाएगा बिलियंस, समझ में आया। फिर आगे मिलेगा तो ट्रिलियंस। तो वहाँ पे तुम 2 का जोड़ा लगाए बिना आगे नहीं बढ़ते थे, यहाँ 3 का ट्रिपलेट लगाए बिना आगे नहीं बढ़ोगे, समझ में आया। तो अगर जैसे देख लो ये नंबर है, इसको हम वर्ड में कैसे लिखेंगे, ठीक। हम यहाँ लिख देते हैं 946105973842। तो 3 अंक से पहले कॉमा लगा दिए, ठीक। अब देखो ये तो 100 टेंस और वंस हो गया, ये 1000 हो गया, ये मिलियन हो गया, और ये बिलियन हो गया। तो इसको लिखेंगे 946 बिलियन होगा ना, हाँ 46 बिलियन 105 मिलियंस, बिलियंस यहाँ दो, बिलियंस 105 मिलियंस 973,842। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही कर लोगे, वीडियो पॉज करके एक बार नहीं समझोगे तो समझ लेना। बस करना कुछ नहीं है, 3 डिजिट के पहले कॉमा लगाना है, और उसके बाद ट्रिलियन, बिलियन, मिलियन, 1000, 100, टेंस, वंस करके लिख देना है,
ठीक, वहाँ पे तुम क्या करते थे, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख करते थे। यहाँ पे 3 3 डिजिट को पहले वंस, टेंस, 100, फिर ये कहलाएंगे 1000, ये बिलियन, सॉरी मिलियन, और ये बिलियन। ऐसे करके आराम से तोड़ तोड़ के इसको लिख लोगे। ठीक, अब है रीड द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन एंड राइट देयर नंबर नेम्स इन बोथ द इंडियन एंड अमेरिकन सिस्टम। अब इंडियन अमेरिकन में लिखो, हम एक करवा देते हैं, दूसरा तुम करोगे। ठीक, करके कमेंट में लिख देना। ठीक, समझ गए। तो पहला है, जैसे देखो यहाँ पहले कॉमा लगाओ, इंडियन सिस्टम करते हैं, 405067 8, ये इंडियन सिस्टम हुआ। क्या लिखेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 40 लाख, 50,000, 50,600 एंड 78, या फिर 678 लिखो डायरेक्ट, 78। समझ में आ गया। अब इसको इंटरनेशनल, तो इंटरनेशनल में क्या बोले, 3 3 डिजिट से पहले। तो ये हो गया वंस, टेंस, 100, ये तीनों का तीनों 1000, और ये हो गए मिलियन, हुए ना। तो ये लिखाएंगे 4 मिलियन, 4 मिलियंस 50,000, 50,670, 678। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम। बाकी ये 3 कर लोगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन, 1 करोड़, 1 लाख, 1000, 10। अब इसको यहाँ कैसे लिखोगे, 1 करोड़, ठीक, 1 लाख, तो 0 1, ये इंडियन सिस्टम है। जैसे ही करोड़ दिखे, लाख दिखे, तो समझ जाओ ये इंडियन अरबिक सिस्टम, नंबर सिस्टम है। तो 1 करोड़ है तो 1, फिर 2 2 का लगेगा ना, 1 लाख तो 0 1, 1000 तो 0 1, 10 तो 0 1 0। समझ में आया। स्टार्टिंग में 3, फिर 2, फिर 2, फिर 1। देखो पूरा क्लियर हो रहा है, कॉमा लगा दो, बन गया। बोल रहा है 1 करोड़ तो 1 लिख दिए, फिर 1 लाख, तो 1 लाख में वो लाख और 10 लाख होता है, तब हम करोड़ पे पहुंचते हैं। तो इसके लिए 1 लाख है, इसलिए एक 1 और एक 0, पहले 0 देन 1। वही यहाँ पे 10 लाख रहता तो आराम से 10 लिख देते, 11 रहता तो 11, 12 रहता तो 12, लेकिन 1 से 9 तक रहता तो 0 1, 0 2, 0 3। फिर यहाँ वही बात, 1000 एंड 10 है तो यहाँ 100 प्लेस पे कुछ नहीं है, तो 0 1 0। वही अगर रहता 410 तो 4 1 0 लिख देते। समझ में आ गई बात। ठीक, कर लेना इसको। फिर आगे एक हम करा देते हैं, ये 10 करोड़ तुम कर लोगे, 9 बिलियन कर लेना, ये हम बता दे रहे हैं 1 बिलियन, 1 मिलियन, 1000 1, तो 1 बिलियन। ठीक, कॉमा। अब 1 मिलियन में कितना, तो 0 0 1, 3 3 अंक के बाद कॉमा लगेगा ना। फिर 1000 1, 1000, फिर देखो 0 0 1 होगा, फिर 1, तो 0 0 1, ये ऐसे लिखाएंगे। समझ में आ गया। देखो वंस, टेंस, 100, ये 1000, ये मिलियन, और ये बिलियन। तो 1 बिलियन, 1 मिलियन, तो 1 मिलियन को डायरेक्ट 1 ही थोड़े लिख दोगे। जैसे देखो ये 1 बिलियन, 1 मिलियन, 1001, ये ऐसे थोड़ी लिखेंगे हम। तो ये तो 11,000 के पास ही पहुंच रहा है, यहाँ मिलियन की बात हो रही है। तो इसलिए ध्यान से समझोगे। 1 बिलियन तो 1 लिखे, फिर 1 मिलियन, तो यहाँ पे 3 नंबर का जो है ना कॉमा जैसे लगाते हैं 3 अंक के पहले, तो यहाँ पे 3 पूरा होना चाहिए। अब है एक ही अंक, तो एक लास्ट में और 2 उसके बदले 0 डाल दोगे, जो इसकी बात नहीं हो रही है। तो फिर ऐसे करके इसको बना लोगे। ठीक, तो ये तुम कर लेना। अंशुल सिंह, आपको बहुत इंतज़ार थी कि भैया 7th का पढ़ाओ, तो ये सब जो जो हम छोड़ रहे हैं ना वो आपको करना है, आप कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक, अब है कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। ये क्या होते हैं कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। कंपैरिजन ऑफ नंबर्स का मतलब होता है कि कंपेयर करना। कंपेयर करना, जैसे देखो ये 4 है, ये 8 है, तो ये बड़ा है, सॉरी ये बड़ा है। ठीक, 10 और 15 में 15 बड़ा है, 15 और 10 में 15 बड़ा है, 20 और 20 सॉरी 16 में 20 बड़ा है।
तो कंपैरिजन का मतलब हुआ कि तुम कंपेयर कर रहे हो कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। तो इसको पहचानने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे मानो यहाँ पे 1 डिजिट है और यहाँ 2 डिजिट है, देख के ही समझ में आएगा ये बड़ा है। तो पहला डिजिट के आधार पे तुम समझ सकते हो कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। जैसे मान लो इधर 4 6 9 8 है, 4 डिजिट है, इधर 5 डिजिट है, तो कुछ भी करोगे यही बड़े होंगे। तो पहला तुम डिजिट के बेस पे कंपैरिजन कर सकते हो, ठीक। और उसके बाद जब बहुत बड़े बड़े नंबर हो तो सेम डिजिट मान लो, जैसे 9684 9683, तो यहाँ तक देखो सेम है। फिर यहाँ अलग हो गया 3 और 4, तो ये बड़े हो जाएंगे। फिर 967684 9 2 4 6 7 डिजिट का नंबर है। फिर 7689 5 3 4, ये भी सेम डिजिट का नंबर है, लेकिन आगे में ये 9 है, यहाँ 7 है, तो ये 9 बड़ा हो जाएगा, ये बड़े हो जाएंगे। समझ रहे हो? तो कंपैरिजन का मतलब यही हुआ कि तुम दोनों नंबर के बीच कंपेयर कर रहे हो कौन बड़ा है कौन छोटा है। इस पे सवाल कैसे आएंगे भैया? तो इस पे सवाल ऐसे ही रहेंगे कि ये बड़ा है ये छोटा है, तो कितना बड़ा है कितना छोटा है। समझ रहे हो? तो बस इतनी ही बात है इसमें कंपैरिजन ऑफ नंबर में। तुम जैसे 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 तुम 2 भाई हो मान लो, तो तुम्हारे पापा तुमको स्कूल जाते वक्त 10 रुपये दे रहे हैं और बड़े भाई को 20 रुपये दे रहे हैं, तो क्या कंपेयर है? तो तुमसे 10 रुपये ज़्यादा उसको दे रहे हैं। बस इतनी ही बात है इसमें, ठीक। तो यहाँ पे कंपेयर एंड राइट, हाँ ये बहुत अच्छी बात है कि तुम यहाँ 30,000 को कैसे लिखते हो, 3 लाख तो आराम से लिख लोगे, 5 मिलियन को कैसे लिखते हो, तो यहाँ पे कंपेयर करना है, ठीक। अब देखो 30,000 3 लाख, तो 1,000 में कितना होता है, मतलब 1,000 कैसे लिखते हो 1,000। अब 30,000 है तो 30 इंटू 1,000, 30,000 ये ऐसे लिखाया। अब 3 लाख, 3 लाख को 1 लाख 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 3 लाख हो गया। अब देखो दोनों में कौन बड़ा है, काउंट कर लो नंबर 2 4 5 2 4 6, यहाँ 5 डिजिट है, यहाँ पे 6 डिजिट है, तो कैसे भी होगा यही बड़ा होगा। समझ में आ गया? ये 5 मिलियन है, तो 5 मिलियन कैसे लिखोगे, 5 फिर 3 जीरो, ये 1,000 वाला होगा, फिर 100 टेंस वंस, ये 5 मिलियन होंगे। समझ में आया? अरे बब्बा 3 3 6 1 7 डिजिट, मिलियन में 7 डिजिट होते हैं, समझे? और 500 लाख को कैसे लिखेंगे? कुछ नहीं करना है, बस इतना जान लो 1 लाख में क्या होता है, 1 पे 5 जीरो, ठीक। बस 500 लाख है तो 500 को 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब 500 2 4 5 2 4 5 हो गया 500 लाख, सॉरी 500 3 2 5, अब हुआ 500 लाख। समझ गए? 1 लाख में जैसे 1 लाख कहते हो, अब तुम्हारे पास बोलेगा कि 500 लाख रुपया है, तो 1 लाख का ही 500 गुना है ना, तो 500 लाख हो गए। अब 5 मिलियन हो गया, ये 5 मिलियन है, तो देख लो दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है। यहाँ 3 3 6 1 7 डिजिट है, यहाँ पे 3 6 8 डिजिट है, 8 डिजिट, तो कौन बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, ठीक। वैसे ही सिमिलरली इसको और इसको भी सॉल्व कर लोगे, ठीक, कोई प्रॉब्लम। जैसे अगर हम बताएं तो 60 बिलियन करते हैं, तो 60 बिलियन, फिर मिलियन का 3 जीरो, समझ में आया? फिर 1,000 का 3 जीरो, और जो 100 टेंस और वंस है उसका जीरो, ये मिला के बनेगा 60 बिलियन। समझ में आया? अब है 640 करोड़, तो 1 करोड़ में क्या होता है, 1 पे 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, देखो वंस टेंस 100 1000 10,000 लैक्स 10 लैक्स करोड़, तब 640 करोड़ बोला। तो 640 में 1 करोड़ से मल्टीप्लाई कर दो, तो 640 पे 7 जीरो। समझ में आ गया? ये हुआ 640 करोड़। अब देख लो दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है। तुमको बताएं कंपैरिजन का सबसे आसान तरीका है कि नंबर ऑफ डिजिट गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ 11 डिजिट है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 10 डिजिट है, तब कौन बड़ा होगा, 60 मिलियन बड़ा हो जाएगा। इसको खुद करोगे, ठीक। जैसे ही कोई नंबर मिले 1,000 है, तो तुम जानते हो 1,000 में 1 पे 3 जीरो रहता है, 1 0 0 हम 1,000 लिखते हैं,
तब 30,000 बोला, इसका मतलब 1,000 का ही 30 गुना है 30,000। 500 लाख बोला तो 1 लाख का ही 500 गुना है 500 लाख। 800,000 बोला तो 1,000 का 800 गुना है। तो कितना जीरो उस पर बैठेगा, आराम से उसको कर लोगे। और मिलियन बिलियन जान ही रहे हो कि इसमें मिलियन और बिलियन जो भी होते हैं इसमें 3 3 का जोड़ा लगता है। जैसे 5 मिलियन बोला तो 5 लिखे, मिलियन के बाद क्या होगा, 1000 का 3 लेयर आएगा, फिर 100 और टेंस और वंस का 3 लेयर आएगा। समझ में आया? बस इतना ही है। तो आगे इस कुछ सवाल हैं, इसको कल करेंगे, ठीक। तुम पहले करना, बाकी हम इसको ना शॉर्ट्स में डाल देंगे क्योंकि क्लास काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ये भी कंपैरिजन का है। अकॉर्डिंग टू द 11 सेंसस द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन ऑफ द चिंतामणि वाज अबाउट 75,000। हाउ मच लेस देन 1 लाख। 1 लाख क्या होगा, 1 2 3 4 5। 1 लाख से चिंतामणि का जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो कितना कम है। तो पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि कितना है, पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि कितना है, 75,000। कितना कम है तो माइनस कर दो, 1 2 3 4 5 में 75,000 को माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 25,000 से कम है। अब जैसे तुम्हारे पास 15 रुपये हैं, तुम्हारे भैया के पास 20 रुपये हैं, तुम्हारे पास कितना कम है, तो बोलोगे 5 कम है। तो ये 5 आता कैसे, जब हम जो ग्रेटर है उसमें स्मॉलर को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। वैसे ही यहाँ पे बोल रहा है 2011 का सेंसस हुआ। सेंसस मतलब होता है जनगणना। क्या होता है, सेंसस, जनगणना सरकार कराती है कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं 0 से 6 साल, कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, हमारे देश की क्या जनसंख्या है, तो उसी को सेंसस बोलते हैं। तो एक गांव है चिंतामणि, उसका जो पॉपुलेशन है वो 75,000 है। तो तुमको बोला कि 1 लाख से कितना कम है, तो यहाँ पे कंपेयर ही कह रहा है ना, तो 1 लाख से 25,000 कम है। तो इतना तो देख के समझ गए कि 75,000 और 1 लाख में 1 लाख ज़्यादा है और 75,000 कम है। तो अगर तुम तेज़ रहोगे, मतलब नंबर सिस्टम को ध्यान से पढ़ोगे, तो डायरेक्ट क्लियर हो जाएगा, अच्छा ये 25,000 कम है। तो ये 25,000 आएगा कैसे, जब तुम 1 लाख में 75,000 को माइनस कर दोगे तो 25,000 आ जाएगा। वैसे ही तुम्हारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इन द ईयर 24 इज़ 1,06,000। मतलब यहाँ पे था 2011 का, और 2024 में ये मतलब चिंतामणि का पॉपुलेशन को एस्टिमेट किया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है, एस्टिमेटेड अनुमान लगाया जा रहा है कि वो 1,06,000 हो जाएगा। तो हाउ मच मोर देन 1 लाख इज, तो 1 लाख से कितना ज़्यादा है। तो अब देखो 1 लाख और 1,06,000 हो जाएगा जनसंख्या, तो कितना ज़्यादा है, 6,000 ज़्यादा है ना। तो ये कैसे करेंगे, क्वेश्चन समझ तो जाओगे 6,000 है, बट बनाओगे कैसे। तो 106 जो बड़ा है उसमें छोटा को घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा, 6,000 आ जाएगा, ठीक है। फिर बाय हाउ मच डिड द पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इंक्रीज फ्रॉम 2011 टू 2024। 2011 में क्या था, 75,000। 2024 में क्या हो गया, 1,06,000। तो कितना इंक्रीज हुआ, तो 1,06,000 में 75,000 को माइनस कर दोगे, 31,000 इंक्रीज हुआ। मतलब 2011 में इसकी जनसंख्या जो थी 31,000 थी, और 2024 में 1,06,000 अनुमान किया जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन ये था कि 1 लाख से कितना कम है, जो कि तुम्हारा ये क्वेश्चन था, 1 लाख से कितना कम है। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा कि 1 लाख से कितना ज़्यादा है, तो 1 लाख से 6,000 ज़्यादा एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि इतना हो जाएगा जनसंख्या। फिर थर्ड क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 2011 और 2024 के बीच कितना का कंपेयर है, कितना इंक्रीज कर सकता है 2011 से लेके 24 के बीच। तो 11 में 75,000 ही जनसंख्या थी, 24 में 1,06,000 हो जाएगी, या फिर मान लो हो गई, तो कितना इंक्रीज करने की संभावना है, तो 31,000। अब कैसे ये नहीं समझोगे, तो 11 में 75,000 ही थी, 24 में 1,06,000 हो गई, तो बड़ा से छोटा में माइनस कर दोगे तो समझ में आ जाएगा ना कि कितना इंक्रीज हो रहा है, कितना। अब जैसे देखो नीचे से तुम ऊपर जाओगे तो हमेशा जैसे 10 से कहाँ पहुँचे, 15 पे, तो कितना इंक्रीज किया, 5 इंक्रीज किए। तो ये 5 आया कहाँ से, तो हम जो जहाँ पहुँचे उसमें, जहाँ से पहुँचे उससे माइनस कर देते हैं तो आ जाता है। अब जैसे देखो कोई नंबर है 8, तुम यहाँ हो, तुम्हारे पास
400 रुपये है। तुम यहाँ पहुँचे, तुम्हारे पास 500 हो गए, तो कितना बढ़ा? 100 बढ़ा। तो ये 100 आएगा कैसे? तो जहाँ तुम पहुँच गए, जितना तुमको मिल गया, उसमें जहाँ से तुम पहुँच रहे हो उसको माइनस कर दोगे, तो वो नंबर कितना से तुम पहुँचोगे, कितना से आगे बढ़ रहे हो, वो तुमको मिल जाएगा। ठीक, आगे बस इतना ही था। थैंक यू। अंशुल सिंह, आप कर लेना। यश और हर्ष, तीनों जो भी है कमेंट में करोगे, जितना भी तुमको बोले हैं कि कमेंट में लिखना, वो ज़रूर करना और होमवर्क अच्छे से करना। अभी जितना भी पढ़ाएं हैं उसको आराम से पढ़ो, जो भी तुम्हारा स्कूल का बुक है उससे क्वेश्चन करो। एक्सरसाइज 1.1 के अप्रोक्स जो भी कॉन्सेप्ट थे वो हम तुमको बता दिए और सारे सवाल बन जाएंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई किसी पोर्शन में प्रॉब्लम होता है तुम उस पार्ट पे जाके वीडियो पॉज करके एक बार अच्छे से देख लो। अगर ध्यान से पढ़ोगे, नोट करोगे, तो कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, थैंक यू, बाय।